हरे कृष्णा। अब जब हम पौराणिक और शिक्षापद कथाओं के अंतर्गत रामायण और रावण की बात कर ही रहे हैं, तो आज फिर मैं रावण के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि श्री राम जी के अलावा 4 और भी ऐसे थे जिन्होंने रावण को हराया था। अधिकतर लोग तो यही जानते हैं कि जैसे श्री राम जी ने रावण को हराया था और रावण किसी और से हारा ही नहीं, परंतु ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। रावण श्री राम जी के अलावा भगवान शिव, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि वो कब और कैसे हारा इन सब से। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बलि की। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और वह इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपनी बाजू में दबा कर रखा। रावण ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। बाद में पूजा जब खत्म हुई, तब जाकर कहीं बाली ने रावण को छोड़ा। इसी प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, जिसके कि 1000 हाथ थे, इसी वजह से उसका नाम भी सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे कि रावण पूरी सेना के साथ नर्मदा नदी में बह गया था। और इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा था, तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में ही डाल दिया था। अब तीसरी मैं आपको घटना बताती हूँ। दैत्यराज बलि, पहले हमने बात करी है बाली जी की, अब मैं बात कर रही हूँ बलि की। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ उसे अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में भी रावण की हार हुई थी। और इसके अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं रावण की शिव जी से हार कैसे हुई। इतना तो आप जानते हैं कि रावण शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर घमंड भी बहुत था। और रावण इस घमंड के नशे में शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो अपने ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिव जी ने पैर के एक अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया और इस भार को रावण उठा न सका और उसके हाथ पर्वत के नीचे दब गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। शिव जी इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया था। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिव जी को ही अपना गुरु बना लिया था, अपना आराध्य बना लिया था और वह शिव जी की ही आराधना में व्यस्त रहने लगा। तो इस प्रकार इन 4 से भी रावण की पराजय हुई थी। अब जब महादेव की चर्चा हो ही रही है, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का 6ठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का एक पुत्र था, उसका नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया था और उससे विवाह कर लिया। बाद में कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही।
कुछ समय के बाद कर्कटी को भीम नाम का पुत्र हुआ और जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था तब कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला कर लिया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। काम रूप क्षेप नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा की बात ना मानने पर भीम ने उसे बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आरंभ कर दी। जब भीम ने ये देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच में युद्ध हुआ जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उस स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उस स्थान पर महादेव स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। भीमशंकर का जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ का कुछ भाग जो है वो नया निर्माण भी किया गया है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार से के पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर मुख्यतः नागर शैली से बना है और मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखने को मिलती है। भीमाशंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का भी एक मंदिर है जिसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता ये है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर के से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। यहाँ के मुख्य द्वार के पास मोक्ष कुंड भी है। सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड, कुशारण्य कुंड भी यहीं स्थित हैं। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए साल का कोई भी समय चुना जाता है, मतलब चुना जा सकता है क्योंकि मौसम अच्छा रहता है, परंतु महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर विशेष मेला लगता है। इसके आसपास भी घूमने की बहुत सारे स्थान हैं, जैसे हनुमान तालाब है और गुप्त भीमाशंकर है, कमलजा देवी का मंदिर है। तो इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के जब आप दर्शन करने जाएं तो आप साथ ही साथ इनके भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब जब महादेव की चर्चा आरंभ हो ही चुकी है तो मैं यहाँ पर आपको अमरनाथ धाम के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी। कहते हैं कि एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा था कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तक तपस्या करके आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंडमाला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमरनाथ की कथा बड़ी ही रोचक है, जिसे अमृतत्व की कथा के रूप में भी जाना जाता है। हर वर्ष हिम के आलय अर्थात हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। भगवान शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां पर कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पर गंगा, ना गणपति, ना ही कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वहां नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूट गए उसे ही पहलगांव कहा जाने लगा।
अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलकर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर ऐसा किया वह चंदमवाड़ी कहलाई। उसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ आभूषणों अपने आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद पहला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी कहलाई। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात माता पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी या कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर कोई भी कथा ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्यों की बात कहनी आरंभ करी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, वह सो गईं और महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुनाते रहे। यह कथा उस समय 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे और महादेव को लगा कि माता पार्वती सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूँकि वैसे भी भोले बाबा तो अपने में मग्न थे, सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों की ओर गया ही नहीं। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वह तो सो रही हैं। तो कथा कौन सुन रहा था? उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई और इस तरह इस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। मान्यता है कि आज इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग जो अपना आकार ले लेते हैं, यहाँ मौजूद शिवलिंग जो है वो किसी भी आश्चर्य से कम तो नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश जी के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों का दर्शन यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार की मान्यता जुड़ी है अमरनाथ के इस मंदिर से, अमरनाथ के इस धाम से। कल हम नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।